सिर्फ लोगों को बांट रही हैं। दे आर डिवाइडिंग द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग? आप क्यों नहीं पाले? लेकिन जैसे ही मोदी जी ने अग्निवीर स्कीम लाया, मेरा दिल टूट गया है। अब मैं बाकी के जॉब के लिए घूमता। आर्मी लवर थे, दिल टूट गया। आर्मी लवर थे, लेकिन अब क्या करें? सरकार पिच फंसी हुई है और बहुत जल्द नीतीश कुमार हमारे तरफ आएंगे, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। नायडू जी आंध्र से आएंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और फिर से कांग्रेस सरकार देश में आएगी और युवाओं की बात करेगी। हिंदू मुस्लिम को छोड़कर दोनों हिंदू मुस्लिम भाई भाई है और हम लोग साथ में। नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अमित शाह आकर बोले थे कि जो मुस्लिम अति पिछड़ा जो है आरक्षण मिला गया है उसको समाप्त करेंगे। देखिए, उसके पक्षधर है चंद्रबाबू नायडू जो उधर है। देखिए इसमें क्या कहेंगे? हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट लिया करते थे, आज जनता ने फ्रेश कर दिया कि नहीं, हम लोग अपने रोजगार और रोटी के लिए वोट करते हैं। एग्जिट पोल आया, हुआ क्या? जो टोल प्लाजा है वो 5% बढ़ गया, जो सुधा के दूध है वो 2 से 4 रुपए बढ़ गए। और इस तानाशाह और मोदी हिटलर शाह के रास्ते पर चलने वाले तानाशाही को धराशाही करने का काम इस देश की जनता ने किया। मीडिया सिर्फ मोदी जी के गुणगान कर रही है। हम युवाओं का क्या, इस देश के महिलाओं का क्या, नौजवानों का क्या? आप रोजगार पे बात करिए, आप अर्थशास्त्र पे बात करिए। मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारा रुपया कमजोर होता है तो भारत की साख गिरती है। अब कहाँ है? परिवार हैं वो अपने इनकम का, वो अपने डिस्पोजेबल इनकम का 48% खर्च करते स्वास्थ्य के ऊपर। शिक्षा देखिए, मोदी जी को मैं देता हूँ चैलेंज, उन्होंने अपने एक भी स्पीच में एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ के बारे में बात नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह। इस वक्त हम आरा शहर में हैं। आरा शहर में जो है इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार हैं सुदामा प्रसाद जी, वो निकल चुके हैं, जीत चुके हैं। उनके समर्थक जो है काफ़ी जो है भीड़ लगाए हुए हैं उनके स्वागत में। और देखते हैं काफ़ी जो है। क्या नाम है? सुरेंद्र यादव। कहाँ से हैं? हम हैं बिहिया से, बिहिया पर। क्या कहिएगा, यहाँ पर जो है आपके पार्टी के जीत गया है सुदामा प्रसाद जी। हम लोग को परिवर्तन का लहर करना है, करना था। आरकेसी को हम लोग सुपौल विदा कर दिए। ये तेजस्वी के नेतृत्व में पूरा चल रहा है जन सुविधा, रोटी रोजगार के लिए। नौजवान ने वोट दिया, नौजवान ने इस बिहार में या पूरा भारत में शिक्षा और रोटी रोजगार के लिए दिए। भैया इस देश में हो क्या रहा है कि जो मीडिया है वो युवा की बात नहीं कर रही है। मीडिया सिर्फ मोदी जी के गुणगान कर रही है। हम युवाओं का क्या, इस देश के महिलाओं का क्या, नौजवानों का क्या? आप रोजगार पे बात करिए, आप अर्थशास्त्र पे बात करिए। मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारा रुपया कमजोर होता है तो भारत की साख गिरती है। अब कहाँ है आप? अब आप कहाँ हैं? रुपया जो है 83 हो गया है। भैया ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी बात है। देश पे जो कर्ज है पिछले 10 सालों में 130 लाख करोड़ हो गया है। मोदी जी क्यों नहीं बात करते हैं? जब उनसे सवाल करते हैं तो बात करते हैं किस चीज के बारे में? राम मंदिर के बारे में। मंदिर से इस देश में रोजगार कभी नहीं मिलेगा, मंदिर से देश में शिक्षा नहीं बदलेगी, मंदिर से स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा। हमारे देश के जो युवा हैं, जो परिवारें हैं, वो अपने इनकम का, वो अपने डिस्पोजेबल इनकम का 48% खर्च करते स्वास्थ्य के ऊपर। शिक्षा देखिए, मोदी जी को मैं देता हूँ चैलेंज, उन्होंने अपने एक भी स्पीच में एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ के बारे में बात नहीं किया। वोट ही टॉकिंग राम मंदिर, राम मंदिर। देखिए शिक्षा की बात यह है कि मेरे पास एक वोट है और मैं अपना वोट ऐसे लोगों को दूंगा जो विकास की बात करेंगे। मेरे एक ही वोट की ताकत यही है। जो लोग इस देश को तोड़ने की बात करेंगे, जो इस देश के माइनॉरिटी के खिलाफ बात करेंगे, वो इस देश के रहने लायक नहीं है, वो इस देश के गद्दार हैं। यही आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अमित शाह आकर बोले थे कि जो मुस्लिम अति पिछड़ा जो है आरक्षण मिला गया है उसको समाप्त करेंगे। देखिए, उसके पक्षधर है चंद्रबाबू नायडू जो उधर है। देखिए इसमें क्या कहेंगे? देखिए सर, इतने हजारों सालों तक जिनको, ठीक है, जिन SC/ST समाज को दबाया गया है, आरक्षण उनका हक है, आरक्षण उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। आप मुझे पैरामीटर बताइए कि हम उनको इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं? आरक्षण एक माध्यम है। अगर ये बात है तो मुस्लिम आरक्षण के पक्षधर है चंद्रबाबू नायडू, तो पलटेंगे? पता नहीं, वो ना बताएंगे। देखिए जैसे एग्जिट पोल आया, हुआ क्या? जो टोल प्लाजा है वो 5% बढ़ गया, जो सुधा के दूध है वो 2 से 4 रुपए बढ़ गए। हाँ, अमूल बढ़ गया, महंगा हो गया। अब आप देखते जाइए, जो गैस के दाम है, मोदी जी के समर्थक कह रहे हैं कि वहाँ से सोना खरीद करना है। ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। ये आमतौर पे होता क्या है कि अर्थशास्त्र में कि जो भी देश हैं वो अपना जो गोल्ड डिपॉजिट है बाकी के देशों में रखते हैं। हमारे देश में भी जो ब्रिटेन का गोल्ड डिपॉजिट है, UK का है, US का है, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। ये इकोनॉमी का एक बहुत ही रेगुलर, क्या बोलते हैं, प्रोसेस है। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। ये उनकी सफलता नहीं कर सकते हम। सफलता तभी होगी जब आप देश में रोजगार देंगे, आप इस देश में जब युवाओं की बात करेंगे,
अब जब आप इस देश में महंगाई को कम करेंगे तभी हम आपको वोट देंगे, अन्यथा आपको वोट नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जयप्रकाश वर्मा, मेरे से? पापा का नाम है मनोज कुमार वर्मा। मैं हूँ बक्सर बिहार से। क्या करते हैं? हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ जी, अब तो हम नौकरी तैयारी लगा 5 साल के अंदर में। हम तैयारी करते थे आर्मी के लिए, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने अग्निवीर स्कीम लाया मेरा दिल टूट गया है। अब मैं बाकी के जॉब के लिए घूमता फिर- आर्मी लवर थे, दिल टूट गया। आर्मी लवर थे, लेकिन अब क्या करें, कैसे जुड़ेगा आप? दिल कैसे जुड़ेगा? बता रहे हैं। देखिए, जो हमारे नेता वर्ग हैं वो 75 साल तक देश की सेवा करेंगे और हमनी के युवा के मात्र 4 साल मिली। ये कहाँ के न्याय बटे? वो भी हमारे को शहीद का दर्जा नहीं देंगे। ये जो सरकारें हैं सिर्फ लोगों को बांट रही हैं। दे आर डिवाइडिंग द नेशन ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं भाई? हैं? आपको बात करना चाहिए देश के मुद्दों पे कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कैसे बढ़ गया है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो डेटा आती है उसमें 21% जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है वो बढ़ गया है। आप कहाँ गए? आपने बोला कि हमारी बहनाएं माँ बेटी हैं। आप कहाँ थे मणिपुर के वक्त, जब मणिपुर में हमारे माता बहनाओं के साथ छेड़खानी किया गया था? आप उस समय कहाँ थे? आपकी 56 की शादी कहाँ थी? चाइना हमारे बॉर्डर पे आ गया है। आप बोलते हैं, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि अभी फाइनल नहीं हुआ है कि एनडीए आएगा या इंडिया गठबंधन आएगा, लेकिन मैं बस यही चाहूँगा कि सरकार जो भी आए वो युवाओं की बात करे। अगर कांग्रेस ही आती है और युवा की बात नहीं करती है तो हम उसका भी विरोध करेंगे। एकदम ये हमारा फर्ज है। हम किसी का भक्त नहीं है। आई एम नॉट अंधभक्त लाइक अदर पर्सन। हमारी जो एक वोट है उसको मिलेगी जो उस वोट को डिजर्व करता है, जो युवा की बात करेगा, जो रोजगार पे बात करेगा, जो हमारे बॉर्डर की बात करेगा। आप देखिए, लेट मी स्पीक सर। आप देखिए, जो चाइना है वो हमारे आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के जो कुछ एरिया है, विलेज है, उसको रिनेम कर रहा है। मोदी जी बस आंख दिखा रहे हैं। आप क्या कहते हैं भैया? आंख दिखाने से काम नहीं होगा। आप उनको ईंट का जवाब पत्थर से दो। आंख दिखाने से होगा, 56 इंच की छाती से होगा। करके दिखाइए सर। बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा कि मैं जो हूँ डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफाइड हूँ, लेकिन बोलने से नहीं होगा, हवा में बात करने से नहीं होगा। मोदी जी को दिखाना होगा कि वो 56 इंच के हैं। आप जो है चाइना वाले क्या बोलते हैं मुद्दे पे एकदम शांत हो जाते हैं। आपके जबान में ताकत ही नहीं होता है। हमारा बॉर्डर कैसा है? इन द लास्ट 10 ईयर मोदी गवर्नमेंट हैज नॉट डन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि ये सवाल अमित शाह से पूछे, वो यहाँ के अध्यक्ष हैं। अरे भैया, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे सवाल पूछेंगे हम? उनसे क्यों पूछेंगे? हमने प्रधानमंत्री आपको बनाया है। अमित शाह तो पार्टी के कार्यकर्ता थे उस समय। आप बोल रहे हैं कि सवाल अमित शाह से पूछे। ये नहीं होगा सर। आप जो चाह रहे हैं, आरा से बताइए। आरा से आरके सिंह को आप तो खदेड़ दिए हैं। देखिए मैं यहाँ का वोटर नहीं हूँ। बक्सर में भी खदेड़ दिए। हाँ, बक्सर में देखिए क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो बाहर के नेता हैं वो आ जा रहे हैं। अगर मैं बक्सर के जो भीतरी का नारा लग गया। हाँ जी, मैं अगर सवाल पूछूं सर कि जो हमारे मिथिलेश तिवारी हैं वो ये बता दे कि बक्सर में कितने विलेज हैं, कितने प्रमंडल हैं, कितने गांव हैं, कितनी एरिया है, उनको नहीं पता। और उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि बक्सर की जो एरिया है वो लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर है। हमारे जो विलेज पंचायत बक्सर में वो लगभग 131 के आसपास है। हम आते हैं बक्सर के चुरामनपुर गांव से। जी हाँ, चुरामनपुर गांव से आते हैं। मेरे पिताजी का नाम जो है मनोज कुमार वर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहिएगा? देश के जो युवा है, देश के युवा जो है काफी जो है देश के युवा। देखिए, मेरा नाम अभी है और मैं बस एक चीज कहूँगा, आरजेडी जिंदाबाद है, आरजेडी जिंदाबाद था, आरजेडी जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद। युवा काफी अग्रेसिव है। बोलिए, क्या कह रहे हैं? क्या नाम? मेरा नाम तूफान उपाध्याय है। हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे हैं? अरे बहुत बढ़िया है सर। और युवा पावर दिखा दिया कि यदि आप युवा के खिलाफ चलेंगे तो आपकी सरकार गिरेगी। आपने अग्निवीर को खत्म किया, अपने रेलवे के वैकेंसी को खत्म किया, और आज युवा क्या किया? अपना पावर दिखाया और बीजेपी को ही सफाया कर दिया। और यहाँ तक कि सरकार पीछे फंसी हुई है। और बहुत जल्द नीतीश कुमार हमारे तरफ आएंगे, यानी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। नायडू जी आंध्र से आएंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। और फिर से कांग्रेस सरकार देश में आएगी और युवाओं की बात करेगी। हिंदू मुस्लिम को छोड़कर दोनों हिंदू मुस्लिम भाई है और हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और पूरे विश्व पर, पूरे भारत का परचम लहरेगा। जय हिंद इंडिया, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भीम। देखिए
जय भीम का भी नारा लगाए और जय श्री राम का भी नारा लगाए। भीम और श्री राम दोनों भाई भाई हैं। हैं। कौन बोलता है कि अलग है? हिंदू मुस्लिम दोनों भाई है। कौन बोलता है कि अलग है? और देखिए आज दिखा दिया कि दोनों भाई है, बीजेपी को खत्म कर दिया यहाँ से मिलकर। कहाँ से हैं? अरे हमारा से ही रहने वाला है भैया। घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ रामापुर से नदिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी। थैंक यू भैया। चलिए देख सकते हैं काफी लोग युवा, देखिए युवा किसी पार्टी किसी दल के नहीं होते हैं। युवाओं को सिर्फ चाहिए तो चाहिए रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, ताकि जो है अपने घर और अपने परिवार का जो है पालन पोषण कर सके। और काफ़ी जो है उनका जो है अपने शरीर का जितना भी पढ़ाई के समय पर लगा देते हैं, अपने समय जो है कभी दौड़ने पर लगा देते हैं। आर्मी में जो आर्मी के जो आर्मी लवर हैं, आर्मी में जो जॉब करने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि जो है अग्निवीर समाप्त हो। जो एयरफोर्स में जाने वाले हैं, जो नेवी में जाने वाले हैं, वे सभी लोग चाहते हैं कि अग्निवीर का जो योजना है वो समाप्त हो और जो पहले से जो योजनाएँ चल रही थी वो चले। काफ़ी युवाओं ने जो दिखाया, क्या कहिएगा आप लोग? ये मेरा जीत नहीं है, जनता का जीत है। आरा के जनता बहुत इच्छुक है। आर के सिंह का बहुत विरोध था, इसलिए आर के सिंह चुनाव हारे। क्या कि उनका घर यहाँ था ना, निजी घर उनका सुपौल हुआ। देख सकते हैं, क्या कहिएगा? क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार पड़ेगा। कहाँ से हैं मुकेश जी? कहाँ से? हरदिया से, आरा जिला से। हल्दिया तरारी ब्लॉक? ना जगदीशपुर प्रखंड से। अच्छा जगदीशपुर प्रखंड। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? ये आर के सिंह जो हम लोग के सांसद थे पहले, वो इतना मनमानी कर रहे थे, उसको हराना पड़ा। देखिए यहाँ से आरा से बिहिया तक केवल 2 ही पैसेंजर सभी माने हॉल्ट पे लगती है। ट्रेन के मामले में भी इतना मनमानी किया है ना, उसको कहिए मत। इसी की वजह से उसका हार हुआ। आर के सिंह का मनमानी बहुत माने जितना होता है कि तानाशाही, आतंकवादियों का सरकार है। आतंकवादियों का तो सरकार हईले है। क्या नाम है? क्या नाम है जी भाई साहब? नाम मेरा रवि कुमार पड़ेगा। कहाँ से हैं रवि जी? हम रवि आरा से हैं। आरा से। क्या कहिएगा? क्या कह आज हम यही कहना चाहते हैं कि ये जो इनका जीत हुआ सुदामा प्रसाद का, हमारे तरफ से इनको पूरा बधाई है। हम यही कहेंगे, आतंकवाद नक्सली बुलाया जाता है। हाँ, ये जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर वोट लिया करते थे। आज जनता ने फ्रेश कर दिया कि नहीं, हम लोग अपने रोजगार और रोटी के लिए वोट करते हैं। हम युवा हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं। सर बोल रहे हैं, आर के सिंह बोल रहे थे कि सुदामा प्रसाद जो है, सुदामा चाचा है जो है नक्सलवाद है। अरे गरीब की मदद करने वाला नक्सलवाद होता है? गरीब का मदद किया है, युवाओं का मदद किया है, महिलाओं का हेल्प किया है, उसको आप नक्सलवाद बोलते हैं? वही नक्सलवाद युवाओं को आगे बढ़ाएगा, देश को आगे बढ़ाएगा, आरा को आगे बढ़ाएगा, आरा को विकसित आरा बनाएगा, विकसित जिला बनाएगा, विकसित लोकसभा क्षेत्र बनाएगा और दिखाएगा कि हम नक्सलवाद हैं कि विकासशील एक कर्मचारी और एक समाज सेवी हैं। और यही पावर है, यही पावर युवा का है। युवा ने सफाया कर दिया आर के सिंह का। युवाओं का भ्रमित करने के लिए आरा में 10 दिन के लिए भोजन फ्री में किया, 10 दिन के बाद पूरा भोजन बंद कर दिया। युवाओं को मैंने अपने ओर आकर्षित करने के लिए। ये पूछ लीजिए सभी लोग से, ये बात सच है कि नहीं? क्या जी क्या कहते हैं आप लोग? अब आगे क्या कीजिएगा जी? अब हम लोगों का सरकार बन गया है। अब बस नीतीश कुमार जी हम लोगों के सपोर्ट में आ जाए। सपोर्ट में आ गए हैं। अभी किसी से बात नहीं किए हैं। हम यही चाहते हैं कि वो हमारे तरफ से आ जाए और हम लोग एक साथ मिलजुल कर अच्छे से सरकार को चलाएं और युवाओं के लिए हम लोग सोचें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नीतीश कुमार के पास सम्राट चौधरी गया था भेंट करने के लिए, तो नीतीश कुमार ने अपने दरवाजा बंद करके अपने रूम के अंदर है। बोल रहे हैं कि अभी मामला शांत होने दीजिए, इसके बाद फिर देखा जाएगा क्या करना है। क्या करना है? मामला शांत हो जाएगा। क्या कहिए? बोलिए। इस सवाल पर मैं कहना चाहता हूँ हाँ कहिए। कि यह जो सरकार थी छात्र नौजवानों के दुश्मन थी, गरीब मजदूरों के दुश्मन थी, तमाम देश के तमाम जनता के न्याय पसंद लोगों के दुश्मन थी। हम लोगों ने वोट रोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, नौकरी के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, समान शिक्षा नीति के सवाल पर, ये तमाम इंसान के ज़रूरतमंद सवालों पर इस देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दे करके भारी बहुमत की ओर ले गई है। और इससे आशा है कि इंडिया गठबंधन इस देश के हित में महंगाई कम करने का काम, नौजवानों को नौकरी देने का काम, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, तमाम सहित काम करेगी। इसी आशा विश्वास के साथ इस देश के तमाम लोगों ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दे करके आज स्थापित किया है। और इस तानाशाह और मोदी हिटलर शाह के रास्ते पर चलने वाले तानाशाही
को धराशाही करने का काम इस देश की जनता ने किया बहुत है। बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं काफी जो है आर.के. सिंह से यही कहेंगे कि अब यहाँ से आरा से निकल जाए, सुपौल के लिए चल जाए, अब आरा में मत आए दोबारा, काहे दोबारा ना है क्योंकि आरा में ही काम किए हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करते हैं युवाओं के, आरा में थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद काम नहीं किया, ग्रामीण क्षेत्र नगर में निगम वाला काम अपने जिम्मे जोड़ा रहे हैं। वही बस थोड़ा बहुत काम किए हैं। और 10 दिन के लिए भोजन फ्री किए थे कि युवा जाकर भोजन करे, युवा उसके अथी में नहीं आए हैं, युवाओं को भ्रमित करने के लिए भोजन युवा के भ्रमित किए थे, बाकी भ्रमित में युवा नहीं हुआ, युवा महागठबंधन को जीत दिलाए। यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं हम लोग आरा शहर में हैं। आरा शहर के जो है मतगणना केंद्र पर हम लोग थे। आर.के. सिंह का जो है यहाँ पर सफाया हो चुका है, जो कि केंद्रीय मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, अब जो है ऊर्जा मंत्री नहीं रहे यहाँ, अब जो है हार चुके हैं। अब आगे देखना है किस तरह से जो है सरकार, लोग हालांकि दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा, देखना है किस तरह से इंडिया गठबंधन जो है सरकार बना रही है या फिर नहीं बना पा रही है। आप लोग देखते रहिए परसमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।